क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नेता भी था जिसने महात्मा गांधी की अहिंसा नीति से अलग जाकर आजादी की लड़ाई को बंदूक और सेना से जीतने का सपना देखा था? आज हम जानेंगे उस महान क्रांतिकारी की कहानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी गूंज आज भी हर देशभक्त के दिल में सुनाई देती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1900 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। बचपन से ही सुभाष में नेतृत्व की झलक दिखाई देती थी। पढ़ाई में तेज और आत्मसम्मान में अडिग, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में स्नातक किया और फिर ICS अधिसैक CDA इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी में नौकरी करने से इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही नेहरू और गांधी जी जैसे नेताओं के बीच अपनी जगह बना ली। हालांकि उनके विचार गांधी जी से अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं सुभाष जी मानते थे कि आजादी बिना संघर्ष के नहीं मिल सकती। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1930 में फिर से चुनाव जीता, लेकिन इस पर ये गांधी समर्थित उम्मीदवार से टकराव हुआ, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सुभाष जी ने तब एक क्रांतिकारी कदम उठाया। भारत छोड़ो आंदोलन से अलग हटकर उन्होंने ब्रिटिश विरोधी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की ओर रुख किया। उन्होंने जर्मनी और जापान से संपर्क किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की घोषणा की और अंडमान निकोबार द्वीप को स्वतंत्र भारत का हिस्सा घोषित कर दिया। आजाद हिंद फौज ने बर्मा, अब म्यांमार से भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई। दिल्ली चलो, उनका नारा था। हालांकि जापान की हार के बाद रणनीतिक समर्थन टूट गया और भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा, पर सुभाष बोस का जोश और संकल्प पूरे भारत में एक नई ऊर्जा का संचार कर चुका था। 18 अगस्त 1945 ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के निधन की खबर आई, पर यह खबर कभी भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सकी। आज भी कई लोग मानते हैं कि नेताजी जीवित थे और उन्होंने छिपकर वर्षों तक साधु के रूप में जीवन बिताया। उनकी मौत एक रहस्य है। गुमनामी बाबा फाइलें और रहस्यमय दस्तावेजों ने आज तक इस कहानी को जिंदा रखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज भी भारत के सबसे प्रेरणादायक नेताओं में गिना जाता है। 23 जनवरी को उनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और INA संग्रहालय जैसे कई स्मारक बनाए गए हैं। हाल ही में दिल्ली के इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। नेताजी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा राष्ट्रभक्त कभी परिस्थितियों से नहीं डरता। वो लड़ता है, टूटता है, लेकिन झुकता नहीं। अगर आपको नेताजी की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय हिंद, नेताजी अमर रहें। और ऐसे ही और इतिहास के योद्धाओं की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।